टू ACPPSC। इस वीडियो में हम लेटेस्ट एग्रीकल्चर डाटा जो है उसको डिस्कस करेंगे, जो इकोनॉमिक सर्वे में है और जो एडवांस एस्टिमेट रिपोर्ट है लेटेस्ट 2023 की, वो जो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो ये बिल्कुल लेटेस्ट डाटा है और यही जो है आपका डाटा बिल्कुल सही है। इधर उधर से आप जो भी सारी चीज़ें देखें उनसे कंफ्यूज मत होना, ये ऑथेंटिक डाटा है क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे से लिया गया है। हाँ, तो ये एग्रीकल्चर डाटा है। फोर्थ एडवांस एस्टिमेट जो है इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन है 2021-2022 के लिए, और ये जो डाटा है वो आपका अगस्त 2022 में रिलीज हुआ था। तो आपका जो पूरे ईयर का जो एडवांस एस्टिमेट है, जो पूरे ईयर का 21-22 का जो फाइनल जो निकलता है वो अगस्त में निकलता है। फिर जो 2023 का होगा फिर वो सितंबर में निकलेगा, फिर उसका सेकंड वाला फेब में निकलेगा, फिर थर्ड वाला मई में निकलेगा और फोर्थ वाला फिर अगस्त में निकलेगा। इस तरह से एक उसमें ईयर में जो है चार एस्टिमेट निकलते हैं एग्रीकल्चर डाटा के। तो एग्रीकल्चर डाटा जो राइस का है उसमें टॉप स्टेट में है, पहले नंबर पे वेस्ट बंगाल। इसका परसेंट शेयर ऑफ प्रोटेक्शन टू ऑल इंडिया, मतलब पूरे इंडिया में इसका परसेंट प्रोटेक्शन कितना है, ये है 12.87। सेकेंड नंबर पे यूपी है, इसका 11 है, एंड फिर उसके बाद ये पंजाब है। तो आप ये देखिए, तो ये अप्रॉक्सीमेटली ये 32% तो यही हो गया। तो मतलब 1/3 जो है ये 3 स्टेट मिलके जो है प्रोडिक्शन कर रहे हैं। कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से 3 स्टेट हैं जो मिलके 1/3 प्रोडिक्शन कर रहे हैं। तो ये 3 ही स्टेट जो है मिलकर प्रोडिक्शन कर रहे हैं। फिर उसके बाद वीट में देखिए, पहले नंबर पे यूपी है 31.77, फिर दूसरे नंबर पे एमपी है 20.98 हो गया, फिर उसके बाद पंजाब है फिर 13.87। तो 64% के अराउंड जो है 64% के अराउंड जो है ये 3 स्टेट जो है पूरा टोटल प्रोडिक्शन कर रहे हैं 64% के अराउंड। फिर उसके बाद मेज में जो है पहले नंबर पे कर्नाटका है, दूसरे नंबर पे एमपी है, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र है। तो कर्नाटका का जो परसेंट प्रोडिक्शन है वो 15.53 है, एमपी का 13.59 है, महाराष्ट्र का 10.51 है। फिर टोटल न्यूट्री में और कोर्स सीरियल में जो है कर्नाटका पहले नंबर पे है, राजस्थान दूसरे नंबर पे है, महाराष्ट्र तीसरे नंबर पे है। कर्नाटका का 14.34%, राजस्थान का 13.89% एंड महाराष्ट्र का जो है 11.47%। फिर उसके बाद तुर जो अरग होता है उसमें महाराष्ट्र पहले नंबर पे है, कर्नाटका सेकंड नंबर पे है, यूपी थर्ड नंबर पे है। तो महाराष्ट्र का 31.49 एंड कर्नाटका 26.39 एंड यूपी जो है 8%। तो ये देखिए 57% तो ये दोनों स्टेट ने ही मिलके जो है ऑक्यूपाई कर रखा है प्रोडिक्शन। फिर ग्राम में जो है पहले नंबर पे महाराष्ट्र है, फिर उसके बाद एमपी है सेकंड नंबर पे, एंड राजस्थान जो है वो तीसरे नंबर पे है। तो महाराष्ट्र जो है 23.82%, एमपी जो है 22.05% एंड राजस्थान जो है 19.28%। तो ये जो है आपके प्रेडिक्शन है। फिर टोटल पल्सेस में जो है एमपी पहले नंबर पे है, फिर उसके बाद महाराष्ट्र सेकेंड नंबर पे है, राजस्थान जो है थर्ड नंबर पे है। टोटल पल्सेस में एमपी पहले नंबर पे है। तो एमपी का जो है परसेंट प्रोडिक्शन कितना है 21.78, महाराष्ट्र का 18.75 और राजस्थान का 14.51। फिर उसके बाद टोटल जो ग्रेन है, टोटल ग्रेन, ये सारे ग्रेन्स है। अब इन सब का जो टोटल ग्रेन है, टोटल ग्रेन में जो है यूपी पहले नंबर पे है 17.77, फिर एमपी दूसरे नंबर पे है 12.37, फिर पंजाब तीसरे नंबर पे है 8.94। तो यूपी जो है फर्स्ट कौन सी चीज़ों में है, वीट में है एंड टोटल फूड ग्रेन में है। सेकंड किस में है, राइस में है। तो कंफ्यूज मत होना, सेकंड राइस में है और थर्ड किस में है, तुर में है। फिर उसके बाद ग्राउंडनट में पहले नंबर पे गुजरात है। तो जी फॉर ग्राउंडनट, जी फॉर गुजरात, ऐसे इसको याद करने की कोशिश करना। ग्राउंडनट पहले नंबर पे 44.48, तो फिर अप्रॉक्सीमेटली 50% तो गुजरात ने ही ग्राउंडनट ऑक्यूपाई कर रखा है। फिर राजस्थान जो है 16.83% पे है, तमिलनाडु 9.36% पे है। फिर रेपसीड एंड मस्टर्ड में जो है राजस्थान पहले नंबर पे है, इसका भी अप्रॉक्सीमेटली 50% जो है राजस्थान के पास ही है। फिर एमपी जो है सेकंड नंबर पे है 14.36 एंड हरियाणा जो है तीसरे नंबर पे 11.63%।
फिर जो है सोयाबीन में जो है महाराष्ट्र पहले नंबर पे है, ये डाटा इसको याद रखना। सोयाबीन जो है हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं एमपी से, ये एमपी फर्स्ट पे होगा, तो अभी जो डाटा है उसमें महाराष्ट्र पहले नंबर पे है, फिर 42.12% एंड एमपी दूसरे नंबर पे है 41.50% एंड राजस्थान तीसरे नंबर पे है 7.12%। फिर सनफ्लावर में जो है कर्नाटका पहले नंबर पे है 54.35%, तो 50% जो है कर्नाटका ने ही ले रखा है। फिर तेलंगाना दूसरे नंबर पे 8.32 एंड उड़ीसा जो है 7.56। टोटल ऑयल सीड में जो है राजस्थान पहले नंबर पे है 22.25, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, ऑयल सीड में राजस्थान पहले नंबर पे है। तो एमपी और गुजरात से कंफ्यूज मत हो जाना, राजस्थान पहले नंबर पे है 22.25%, फिर एमपी सेकंड नंबर पे है 21.02%, फिर गुजरात थर्ड नंबर पे 18.30%। फिर ये वेरी इंपॉर्टेंट शुगर केन में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है एंड फिर उसके बाद महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे है, कर्नाटका तीसरे नंबर पे है। 41% जो है टोटल प्रोडक्शन जो है वो उत्तर प्रदेश का ही है, 41%। फिर महाराष्ट्र का 25% है, फिर कर्नाटका का 14.16% है। फिर तीसरे नंबर पे कॉटन है, गुजरात 23.98%, फिर महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे है 22.81, तो ये गुजरात है पहले नंबर पे कॉटन में। फिर तेलंगाना तीसरे नंबर पे 19.44। फिर उसके बाद जूट, तो जूट जो है पूरा आपका वेस्ट बंगाल ने ही ऑक्यूपाई कर रखा, ऑलमोस्ट वेस्ट बंगाल जो है 81% जो है प्रोडिक्शन करता है ऑफ ऑल ओवर द इंडिया। फिर आसाम जो है सेकेंड नंबर पे है 80.78 एंड फिर बिहार जो है वो थर्ड नंबर पे है 7.94%। तो ये जो है सारे इंपॉर्टेंट जो है आपके फूड ग्रेन्स हो गए, ऑयल सीड्स हो गए, इन सबका ये आपका डाटा हो गया। अब जो है सेकंड एडवांस, मैंने बताया था ना कि आपका एक पूरा फाइनेंशियल जो एग्रीकल्चर ईयर होता है उसमें 4 एडवांस एस्टिमेट निकलते हैं। तो ये जो है सेकंड एडवांस एस्टिमेट है जो रिलीज हुआ है फरवरी 2023 को। जो थर्ड वाला है वो मई में होगा, तो मई में तो आपका पेपर ही है, तो उसकी इतनी रेलेवेंस है ही नहीं क्योंकि वो बाद में ही होगा आपके पेपर के। तो फरवरी वाला है जो सबसे लेटेस्ट एडवांस एस्टिमेट है जिसमें डाटा गिवन है। तो ये एडवांस एस्टिमेट कौन निकालता है? डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक एंड स्टैटिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। तो 2022 और 2023 का है सेकेंड एडवांस एस्टिमेट। तो इसमें क्या है कि फूड ग्रेन जो है एस्टिमेटेड हुआ है 2023 का जो है 3235.54 लाख टन, तो 3235.54 जो लाख टन जो है रिकॉर्ड एस्टिमेटेड फूड ग्रेन है इसमें। फिर इसमें जो है जितने फूड ग्रेन्स हैं जिन्होंने रिकॉर्ड प्रोडिक्शन किया है हम उनको देख लेते हैं। तो राइस ने किया है 1308.37 लाख टन का रिकॉर्ड किया है। टारगेट इसका 1305 था। तो ये डाटा याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि रिकॉर्ड प्रोडिक्शन किस किस ने किया है। एग्जाम में जो है आ सकता है कि रिकॉर्ड प्रोडिक्शन किसका हुआ है। तो राइस का जो है हुआ है, वीट का हुआ है, मेज का हुआ है, बार्ले का हुआ है, टोटल पल्सेस का हुआ है, ग्राम का हुआ है, मूंग का हुआ है, ऑयल सीड का हुआ है एंड रेप एंड सीड एंड मस्टर्ड का हुआ है और शुगर केन का भी हुआ है। तो शुगर केन का ये डाटा याद कर लेना क्योंकि यूपी के लिए इंपॉर्टेंट है थोड़ा। तो 4687.89 जो है लाख टन इसका प्रोडिक्शन हुआ है पूरा टोटल। तो ये सारे जो है रिकॉर्ड प्रोडिक्शन हुए हैं, ये सेकंड एडवांस एस्टिमेट का ये डाटा है जो आपका फरवरी 2020। तो ये बिल्कुल लेटेस्ट डाटा है जो रिलीज हुआ है। अब देखो एमएसपी जो है राबी क्रॉप की, तो आप मुझे बताएंगे कि जो एमएसपी है वो कौन अप्रूव करता है और रिकमेंड कौन करता है? दोनों आप मुझे अलग अलग बताएं, मतलब दोनों अलग अलग होते हैं, एक अप्रूव करता है एंड एक रिकमेंड करता है। तो ये दोनों बताएंगे मुझे एमएसपी। और एमएसपी जो है जैसे राबी क्रॉप की है तो वो कब रिलीज होती है कि सोइंग के पहले होती है, सोइंग के बाद होती है, मतलब ऐसी खरीफ क्रॉप की कि कब होती है, एमएसपी कब रिलीज होता है। तो ये आप सारी चीज़ें मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। तो वीट का जो एमएसपी है वो 2125 रुपये, बार्ले का 1735 रुपीज़, ग्राम का 5335 रुपीज़, लेंटिल और जो मसूर होता है उसका 6000 रुपये एंड रेपसीड एंड मस्टर्ड का होता है 5450 रुपीज़ एंड सेफ्लार का होता है 5650 रुपीज़। तो इसमें देखना कि इंक्रीज जो हुआ है
22-23 से इंक्रीज जो हुआ है, तो वीट में 110 रुपये का हुआ है, बार्ले में 100 रुपये का हुआ है, ग्राम में 105 रुपये का हुआ है, लेंटिल में 500 रुपये का हुआ है, रेपसीड एंड मस्टर्ड में 400 रुपये का हुआ है, सेफ्लावर में 209 रुपये का हुआ है। तो जो हाईएस्ट इंक्रीज है वो आपका मसूर में है, लेंटिल मसूर में है, 500 रुपये का जो है हाईएस्ट इंक्रीज हुआ है लेंटिल में। जो 2022-23 में जो लेंटिल का था वो 5500 था, तो ये 500 रुपये का जो है हाईएस्ट इंक्रीज हुआ है। फिर सेकंड नंबर पे रेपसीड एंड मस्टर्ड का हुआ है, एंड फिर थर्ड नंबर पे आपका सेफ्लावर हो गया। तो अब यहाँ ध्यान रखना हाईएस्ट इंक्रीज जो है वो ये है। अब ये राबी क्रॉप का है 2022-24, तो ये अभी मिलेगा और इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि बारिश हो गई है, फसल थोड़ी ख़राब हो गई है, तो ये सारी चीज़ें एमएसपी और सरकार इसको कंपनसेट भी करेगी, तो इन सारी चीज़ों को इस पर क्वेश्चन आ सकता है और इस पर जो थोड़ा ध्यान रखना। ये राबी क्रॉप वाला जो है इंपॉर्टेंट भी हो जाता है क्लाइमेटिक कंडीशन को देखते हुए, जो अभी चल रही हैं उसको देखते हुए, और ये लेटेस्ट भी है क्योंकि अभी इसको मिलना भी है, तो ये लेटेस्ट भी है, तो आप ये देखिएगा। बाकी एक खरीफ क्रॉप का भी है, तो 22-23 में जो आपका खरीफ क्रॉप का मिला था, तो अब ये क्वेश्चन आपका जो है जो भी मैंने पूछा था वो हो ही गया है। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर जो है वो अप्रूव करती है, जो चेयर करती है बाय प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं उनको चेयर करती है, वो अप्रूव करती है। तो इसमें अभी रिकमेंड का नहीं लिखा है, तो चलो रिकमेंड नहीं लिखा है, तो रिकमेंड कौन करता है वो बताना मुझे, रिकमेंड कौन करता है वो बताना। तो खरीफ क्रॉप का है, तो देखो मैंने बताया था, तो ये भी पता चल गया आपको कि कब ये रिलीज होता है। तो जून में हुआ है, तो जून में हुआ है खरीफ क्रॉप का, तो मतलब बिफोर द सोइंग जो है ये रिलीज हो जाता है, तो ये भी आपको पता चल गया। तो ये खरीफ क्रॉप का है, देख लो एक बार खरीफ क्रॉप का, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है खरीफ क्रॉप का, लेकिन इसमें ये देख लेना खरीफ क्रॉप में कि ये जो सारे आप क्रॉप्स हैं इनको देख लेते हो। कभी एग्जाम में ऐसा जाता है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द राबी क्रॉप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट खरीफ क्रॉप, तो यहाँ से थोड़ा सा उस चीज़ को भी देख लेना। तो ये पैडी राइस जो है खरीफ क्रॉप है, MSP 2040 एंड पैडी ग्रेड 1 का 2060 और ज्वार हाइब्रिड का 2970, ज्वार का ये 29 एंड बाजरा का 2350, रागी का ये 3580, मेज़ का 1962 एंड तुर का 6600, मूंग का ये हो गया 775, फिर उड़द का हो गया, फिर ग्राउंडनट का हो गया 5850, फिर सनफ्लावर का हो गया 6400, सोयाबीन का हो गया येलो वाली 4300 एंड सीसम का हो गया 7830, नायगा सीड्स का हो गया 7287, फिर कॉटन जो मीडियम वाली है 6080, तो कॉटन लॉन्ग स्टेपल जो है 6380। तो दीज आर ऑल द खरीफ क्रॉप्स। तो यहाँ इसको ध्यान रखना कि दीज ऑल आर द खरीफ क्रॉप्स। एंड खरीफ क्रॉप कौन कौन से होते हैं? राइस हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, रागी हो गया, मेज़ हो गया, तुर हो गया, मूंग हो गया, उड़द हो गया, ग्राउंडनट। तो ग्राउंडनट को ध्यान रखना, ग्राउंडनट में आप कंफ्यूज हो जाओगे। ग्राउंडनट जो है वो भी खरीफ क्रॉप है, ग्राउंडनट। फिर सनफ्लावर हो गया, सोयाबीन हो गया, सेसमम हो गया, नाइगर सीड्स हो गया, तो ये सब जो है खरीफ क्रॉप है। कॉटन हो गया, तो ये सारे आपके खरीफ क्रॉप है। तो आई थिंक ये जो है आपको समझ में आ गया होगा। ये सारा जो डाटा है, इम्पॉर्टेंट ये ज़्यादा है, इसको बस एज एक बार देख लेना। इसमें जो है राइस का देख लेना, राइस का, और ये देख लेना कौन कौन से खरीफ क्रॉप है। एंड ये राबी का है, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको थोड़ा देख लेना राबी का, क्योंकि अभी लेटेस्ट है और ये प्रेडिक्शन था, मैंने आपको बता ही दिया कैसे एस्टिमेट है, और ये आपका डाटा है। तो ये जो बेसिकली PDF है वो आपको जो है ये प्रीलिम्स जो कोर्स है उसके साथ मिलेगी। ये आपका बेसिकली करंट अफेयर कोर्स है, एंड ये आपका प्रीलिम्स कोर्स है, फिर टेस्ट सीरीज एंड करंट अफेयर, एंड ये प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है, एंड ये सारी डिटेल है। और जो 2020 का कोर्स है उससे डायरेक्ट 93 क्वेश्चन आए थे, नीचे जो PDF होगी वहाँ से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो हमने ये सारा डाटा जो है बिल्कुल लेटेस्ट डाटा है इकोनॉमिक सर्वे में, तो कोई कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।